मैं ठीक नहीं थी ना। Crayons like this, a pen or a pencil if you don't have any of it. Paper एक जरूरी चाहिए. चलिए. So today we are going to do Namaste Sat Shri Akal everybody. We are going to be doing today miracle therapy, which is thinking out of the box. ठीक है, तो let's start with the introduction of the get set up slides and then I will take you through the whole program. So आज हम करेंगे focus and think outside the square with the miracle therapy. ठीक है, मेरिकल थेरेपी का मतलब क्या है? मेरिकल का मतलब क्या है? मेरिकल का मतलब है आपकी जिंदगी में कोई जादू होना, कोई ऐसा चमत्कार होना जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए. ठीक है, तो कोई ऐसा बढ़िया सा मेरिकल होना जहां पे जो आपका काम नहीं आगे हो रहा है वो पूरा हो जाए, वो आगे चला जाए. Something that was not working for you is now going to happen because there is a miracle that's going to happen in your life. So 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए यहाँ पे और सोचिए कि अगर मेरिकल आपकी जिंदगी में होना होता तो कौन आपकी जिंदगी में ये मेरिकल कर रहा है और ये मेरिकल कैसे हो रहा है. कौन सी फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आती है कि हाय यहाँ पे मेरिकल हो जाए, हाय यहाँ पे जिंदगी ऐसी हो जाए तो मजा आ जाएगा. कहने का तात्पर्य ये है कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कभी मेरिकल होता ही नहीं है और जब हमारी जिंदगी में मेरिकल होता है हमें लगता है कि हाय सच्ची हो गया. रियली, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? तो एक सिचुएशन को अपने दिमाग में सोचिए जहां पे आपकी जिंदगी अटकी हुई है और आगे हिल नहीं रही है, मतलब एकदम फुल स्टॉप लग गया है वहां पे. तू मेरी चमक छल्लो, फिर से आ रहा, तू मेरी चमक छल्लो, तू मेरी चमक छल्लो, बस वहां अटक सी गई है. कुछ ऐसा हो गया है कि आपको लग ही नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, जाऊं तो जाऊं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की दू, whatever whatever whatever, आप समझ गए हैं. चलिए, अब आप बोल जो भी आपके दिमाग में आया उसे बदलना नहीं है, उसे अपने पेपर के ऊपर लिख लेना है कि मेरी सिचुएशन ये है, यहाँ पे मैं अटका हुआ हूँ. ठीक है, अब हम कैसे, इस मेरिकल थेरेपी कैसी है? आपने एक स्क्वायर बनाना है, उसके नीचे एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है जैसे हमने एंगर मैनेजमेंट के लिए बनाया था. आपके लिए पूरा करूंगी, सो डोंट वरी, बट एक स्क्वायर बनाइए और स्क्वायर के अंदर लिखिए ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट लेटिंग यू मूव अहेड. All the factors that are not letting you move ahead, it is what we call a bitch session, a venting session. वहां पे वेंट कीजिए, लिखिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लग रहा है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो. शाबाश, जब तक आप ये करते हो मैं गेट सेट अप वो आपके साथ इंट्रोड्यूस करती. ठीक है, Do we have to write this in the square? Sorry, inside the get it. square, inside the square. Thank you. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. आज के प्रोग्राम का एजेंडा क्या है? इस जिंदगी में हम वही देखते हैं जो बार बार हो रहा है, मतलब पैटर्न. हम वो देखते ही नहीं जहां पे चीजें अलग से हुई थी. हो सकता है कई बार ऐसी चीजें हुई. लेट्स टेक द थीम कि मुझे एक्सेप्टेड फील नहीं होता, तो एक्सेप्शन क्या होगी कि मुझे एक्सेप्टेड फील हुआ, पर हम उन जगहों पे ध्यान ही नहीं दे रहे शायद जहां पे मुझे एक्सेप्टेंस फील हुई, जहां पे मुझे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. लेट्स से आपको किसी ने बहुत चोट पहुंचाई है, तो आप जब भी उस इंसान की शक्ल देखते हो तो आपको उस चोट याद आती है. आपको वो प्यार आना बंद हो गया है जहां पे एक्सेप्शन थी, जहां पे अलग से था. हमने आज समझना है कि मेरिकल होता क्या है, चमत्कार होता क्या है हमारी लाइफ में, व्हाट इज अ मेरिकल इन आवर लाइफ. एंड हम आज सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे बल्कि कि प्रॉब्लम के ऊपर, और फिर मैं आपके साथ काम करूंगी. ठीक है,
तो आज क्या करोगे उससे पहले कि हम आगे मेरिकल करें हमारी लाइफ में, लेट्स अंडरस्टैंड मेरिकल करने संजीव कपूर आ रहे हैं 29th November 5 o'clock in the evening. He is going to be showing us some amazing recipes and ऐसी वाली चांस तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे खाने में लाजवाब सा मैजिक आ जाए और उसके बाद हमारे घर वाले हमारे को देख के कहे वाह संजीव कपूर की औलाद यहीं आई है। तो ऐसे कीजिए, फटाफट एनरोल कीजिए इस प्रोग्राम के लिए जो कि राइट नाउ ₹79 पर सीट के लिए है। एंड उसके साथ आपको संजीव कपूर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उनकी रेसिपीज मिलेंगी, पर पॉसिबिलिटी है कि आपको उनकी रेसिपी बुक और कुक बुक भी साथ में मिल जाए। कैन यू इमेजिन? In less than $100 you have a celebrity chef there, you have recipes there, and what more, you could also get a cookbook which is signed by him. So don't miss this opportunity at all. So आपको पहले मैंने मेरिकल मेथड कराया है, किसी को याद है कि मैंने क्या कराया था? किसी को भी याद है कि मेरिकल मैंने क्या कराया था पहले? आज ऐसे लग रहा है सब सो रहे। चलिए, हाँ मुझे जी, याद नहीं है मैडम। याद नहीं है ना? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोरा पन्ना है। चलिए, अभी मैं इसे निकाल देती हूँ इस स्लाइड्स को। अब हम नीचे करेंगे पेपर। आज पेपर और पेंसिल जिसके पास नहीं है तो ले आए, और ऐसे हम प्लेन पेपर लेंगे और उसके ऊपर हम क्रेयॉन साथ में रखेंगे। इट वाज नॉट पुट इन द बुक बिकॉज इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट इससे पहले ड्रॉइंग कभी कराई नहीं। तो मैं अपना मेरिकल यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू से, नहीं तो मैं मेरी जिंदगी में एक छोटे से बॉक्स के अंदर पड़ी रहती। लेट मी टेक अ स्पेसिफिक सिचुएशन। प्रॉब्लम सबने आइडेंटिफाई करी कि नहीं? अगर आइडेंटिफाई करी है तो चैट बॉक्स में लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है आपकी। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है, सो दैट आई कैन लुक एट द प्रॉब्लम्स दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज। अरे एक भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पे। प्रॉब्लम सॉर्टेड, प्रोग्राम ओवर। कुछ नहीं सॉल्व करना चाहते आप लोग? अगर सॉल्व करना चाहते हो तो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो कि क्या सॉल्व करना चाहते हो। वेरी गुड, लिख दिया, शुक्र है। मैंने सोचा था हाय कैसे धर्मात्मा लोग हो गए। मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व होगी, आपकी सॉल्व होगी। मैं कहा बल्ले बल्ले, आज तो कम ही नहीं है अनु को, आज जाके सो जाएगी कंबल ओढ़ के। चलिए वापस आते हैं। सुजाता जी लिखती हैं एक्सेप्टेंस, दर्पणा लिखती है हेल्थ इशू। दर्पणा थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ कि हेल्थ इशू क्या है। आकृति लिखती है रिजेक्शन, इनडिसिजन। रुचिका लिखती है इमोशनल अटैचमेंट, रिजेक्शन। ठीक, और ठीक है, ये सबका लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बट मैम हमने वो उससे जीना सीख लिया, प्रॉब्लम के साथ जीना सीख लिया। हाँ, तो आज प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं ना। ओके, थैंक यू। ठीक है ना? चलिए मैं लेती हूँ सिंपल वाला सबसे पहले, एक्सेप्टेंस जो सुजाता ने लिखा है। वी विल गो टू ईच वन सेपरेटली। इज दैट ओके? किसी और ने लिखना है तो फटाफट लिखिए, नहीं तो ये चांस खो गया। सोचिए। चलिए सुजाता पेपर लेके आए। सबने ही पेपर लेना है, और इन्होंने बॉक्स में लिखा है कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिली। So Sujata, is it that the whole world is rejecting you? Sujata, we'll have to play together. Is it that the whole world is rejecting you? No ma'am, not all world. कभी कभी कोई रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करते द वे आई एम। मैं जैसे सबको एक्सेप्ट कर लेती हूँ द वे दे आर। स्पेशली हस्बैंड्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, दे वांट कि हम इतना ही तरीके से बिहेव करें। ओके, सो आपकी जिद ये है कि सारी दुनिया आपको एक्सेप्ट करे? नो मैम, ओनली हस्बैंड, क्योंकि वो ठीक 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 एक मिनट बताती हूँ। ठीक ठीक। तो यू वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है मेरे पेपर पे, एक्सेप्टेंस फ्रॉम हसमुख बैंड, हसबैंड।
ठीक है? Yes, ma'am. Because he thinks I'm childish. You have to be mature. हम प्रॉब्लम पे आज ध्यान नहीं दे रहे, Okay, ma'am. ठीक है? तो मैंने Yes. यहाँ छोटे से बॉक्स में एक कॉलम बनाई. प्लीज ऑल ऑफ यू मेक इट. My problem is acceptance and my husband has not accepted me the way I want to be accepted. He is saying that I am very childish. यही है ना complaint आपकी? Yes, ma'am. He is I'm not saying mature. I'm very childish. ठीक है? He wants me to be mature. ये है मेरी प्रॉब्लम. So can everybody, has everybody written their problem down? बिल्कुल जैसे मैंने लिखी है. शाबाश. तो आपने लिखना है बॉक्स के अंदर कि प्रॉब्लम क्या है, किससे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. अभी इमेजिन करो सुजाता कि आपकी जिंदगी में एक मेरिकल होता है. मेरिकल का मतलब चमत्कार होता है. अब आपके ये जो हस्बैंड है आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो यू आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन योर पेपर ओवर देयर. फटाफट ड्रॉ कीजिए कि कैसा लगेगा, कैसी सुजाता लगेगी, दिन कैसा होगा, हस्बैंड कैसा लगेगा, परिवार कैसा लगेगा, सब कुछ कैसा लगेगा जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा. मेरिकल हो गया है. इमेजिन कीजिए कि आप जब आंखें खोलेंगी तो मेरिकल हो गया है और आप उस मेरिकल को पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रही हैं. 2 मिनट लगाइए, पेपर के ऊपर ड्रॉ कीजिए टिल आई गो टू द नेक्स्ट पर्सन. गुड जॉब. चलिए Thank you. ड्रॉ Thank you, ma'am. कीजिए. दिमाग अपना लगाना है और ड्रॉ करना है. पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है. दुनिया को भूल जाना है कि कैसा लगेगा जब मेरिकल होगा. दुनिया कैसी लगेगी, आप कैसे लगोगे, आसमान कैसा लगेगा, लोगों के ऊपर एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या खा रहे होगे, क्या पी रहे होगे, आपने क्या पहना होगा, आपकी शक्ल के ऊपर स्माइल कैसा होगा. तो ये हो गया सुजाता के लिए. चलिए दर्पणा आ जाइए. दर्पणा. Yes, ma'am. How are you? Long time I've come after a long time. हाँ, कहाँ खो गए थे आप मैडम? मैम आपने टाइम चेंज कर लिया तो बहुत इश्यू हो रहा था. अरे मैंने कहा चेंज किया, मैंने कहा चेंज किया. जो भी ऐसे आपके भी वक्त वक्त की तकाजा है, क्या कर सकते हैं, है ना? हाँ तो जिंदगी एक जैसी नहीं my चलती है. mind that today I have to attend your class. अरे वाह. Yes, true. चलो दर्पणा को प्लीज स्पॉटलाइट में डालें मेरे साथ. थैंक यू सो मच प्रीति. Can you please put on your video? Yeah, now we can spotlight. यस. सो दर्पणा जी, हेल्थ इश्यू हाँ जी. है, नी प्रॉब्लम. राइट लेग की है कि लेफ्ट लेग की है? मैम दोनों हो गया है, बहुत ज्यादा. दोनों हो गया, बहुत ज्यादा. ठीक है. तो हमारी प्रॉब्लम नीज है कि पेन है? नीज है कि पेन है. पेन? हाँ पेन. पेन मतलब अगर पेन ना हो तो नीज का आप कुछ नहीं करोगे? नहीं. अच्छा, अभी आप मुझे फटाफट बताइए. यहाँ पे अगर हम कॉलम में साइड पे लिखते हैं, आप ऐसे पेपर लीजिए, यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखिए हाँ, पेन. हाँ मैंने लिखा. बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे कि मैंने बॉक्स के अंदर पेन डाल के रखी है, मुझे पेन से प्रॉब्लम है. कैन एवरीबडी सी व्हाट आई एम डूइंग? एंड पेन इज स्पेसिफिकली नी पेन. अब आप मुझे बताएंगे कि घुटने किस लिए यूज होते हैं? चलने के लिए. और Walk, और to bend, to sit cross Very legged, वाह वाह. ठीक है. to वॉक, balance your body. बेंड, बैलेंस, है ना? और कुछ? और कुछ? Exercise. हाँ, वो सब एक साथ हो गया ना, सब चलना एक वलना. साथ हो गया. ठीक है, Yeah, ठीक और है. तो दर्पणा मुझे बताइए, ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा? आप झुकना नहीं चाहते उनके आगे, आप अपना बैलेंस खो जाते उसके आगे. ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा आपके मुताबिक? तो जरूरी नहीं कि वो सच्चाई हो, पर आपके मुताबिक वो आगे चलने नहीं दे रहा. आपको 24 घंटे बोलता है झुकते रहो मेरे सामने, और आप बैलेंस नहीं कर पा रहे. जहाँ तक I can think nobody stops me from doing anything. अच्छा, आपको किसके आगे झुकना पड़ता है? मुझे किसके आगे झुकना नहीं पड़ता है.
वेरी गुड। पास्ट में किसके आगे पास्ट झुक? में तो बहुत कुछ हुआ था, in-laws of course, and now तो they one is like very old and one is no more. राइट। तो जब से कैन वी से दैट इन पास्ट आपको झुकना बहुत पड़ा था, Yes, too much. है ना? और झुकने के साथ बेंडिंग के साथ नेगेटिव था एसोसिएशन, है ना? Yeah. बेंडिंग का मतलब हो गया कि मैं जब बेंड कर रही हूँ तो वो नेगेटिव एसोसिएशन हो गई थी, इसका मतलब मैं किसी के नीचे सप्रेस हो रही हूँ। हम्म, आज नहीं है। आज तो कुछ हद तक है, थोड़ा बहुत है। किसके साथ है? अभी तो आपने कहा कोई किसी के साथ नहीं है। मतलब not directly, indirectly, far relatives, in-laws, right? Which they whatever I do, they don't like it. So now I've stopped bothering. हाँ, मतलब अभी कितने साल निकाल दिए आपने बॉदर करने के लिए? बंद कर। Maybe 30 years, and now I'm married for 45 years. शाबाश। दर्पणा, कैन यू अंडरस्टैंड कि हमने 45 इयर्स की मैरिज में 30 साल झुक झुक के जिया है, तो हमारे घुटनों को झुकने की आदत पड़ गई है। एक ही तरीके से नहीं झुकेंगे वो अगर पेन आ जाए। एक ही तरीके से वो नहीं झुकेंगे अगर पेन आ जाए, तो आप सबको कह सकते हो कि मैं तो नहीं झुकूंगी क्योंकि अब मेरे घुटने दर्द होते हैं, क्योंकि 30 साल मैं आपकी सर्विस में झुकती चली जा रही थी। अब फार ऑफ भी कोई है तो भी मैं झुकती हूँ। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मेरिकल हुआ है आपकी जिंदगी में, मतलब चमत्कार हुआ है आपकी जिंदगी में और आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसका मतलब आपको पूरी फ्रीडम मिल गई है और आपकी जितनी नेगेटिव एसोसिएशन थी झुकने के साथ, वो आपने खत्म करके उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ नया बना दिया। मतलब आप झुके नहीं थे, आपने अपने आप को सरेंडर किया। आपने जैसे खुदा के सामने आदमी घुटने टेक के बैठता है, ऐसे आप अपने इन-लॉज के आगे घुटने टेक के बैठे थे। मतलब आपने कहा कि आप बड़े हो, मैं ठीक हूँ यार, मैं बच्चा हूँ, या जो भी अलग, ठीक है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है कि अगर मेरिकल हो जाए तो आपकी कितनी पेन होगी, लोग कैसे आपको देखेंगे, आप क्या कुछ कर सकोगे। अगर पेन नहीं होगी तो आप क्या क्या करना चाहते हो जो आपने नहीं किया है, वो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। आप लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, रैंडम ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन इसे करो। चलो शुरू करो इसे बनाना। चलिए, मेरिकल आपकी जिंदगी का दर्पणा आपने क्रिएट करना है। Write it also, no? Yes, you can write it also, but it is best if you can draw it. If you can't, then write what miracle has happened in your life. Very good. चलिए आकृति जी आप आ जाइए। Yes. या सो आकृति, आपने जो लिखा है रिजेक्शन, आपको समझ में आ गई है कि कैसे क्रिएट करना है। रिजेक्शन हाँ फ्रॉम, जी। रिजेक्शन बॉक्स के अंदर है हमारी फीलिंग क्या है रिजेक्शन की। Rejection की। Yeah, I've drawn this. किससे है रिजेक्शन? किसने रिजेक्ट किया आपको? Rejection by husband, rejection by in-laws, criticism by husband and in-laws. एक ही चीज लेंगे, हाँ, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म, कौन सा? I think criticism. थैंक यू। तो इसे कट कर देते हैं, ऑलरेडी चेंज हो गया है। Criticism. क्रिटिसिज्म का मतलब आपको कुछ कुछ कहना, जिन लफ्जों को तुम पकड़ के बैठ जाते, वो तो कह के निकल गए, तुमने उसको पकड़ के बैठ गए। वो तो भूल भी गए कि उन्होंने कुछ कहा, और जब तक तुम्हारे तक वापस तुम गई तो उन्होंने बोला हमने तो ऐसे कहा ही नहीं था, हमने ऐसा बोला ही नहीं था, और अगर बोला भी था तो इसका मतलब ऐसा नहीं था जैसे तुमने ले लिया। लेकिन तुम उन लफ्जों को पकड़ के बैठ गई। ठीक है, अब ये है थीम कि they are saying something, but because they are your in-laws, they are your husband, you feel criticized because you are also catching those words. Is everybody clear with me? Any doubts? सामने वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, पर हमने उसे पकड़ के बैठ गए। we are catching words, जैसे मछली पकड़ता है ना कोई, हम यहाँ पे लफ्जों को पकड़ने की हमारी फितरत हो गई है, आदत सी हो गई है कि हमने लफ्जों को पकड़ के उनको एक जाल में बंद करके रख लिया है, एक पोटला बना लिया है, विच इज कॉल्ड अ सेंटा क्लॉज का बैग, जिसके अंदर हमने सारे अल्फाज पकड़ के बैठ गए।
अब इमेजिन करें कि एक मेरिकल हुआ, उसमें वो कुछ भी कर रहे हैं वहां पे, आपको वो क्रिटिसिज्म महसूस ही नहीं हो रहा, आप उस चीज को लेके हंस रहे, मजाक कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गई कि ये तो इन लोगों की आदत है, मैं बेकार में 30 साल तक इन लफ्जों को पकड़ पकड़ के अपना दिमाग खराब करूंगी और दूसरों का भी करूंगी। तो अच्छा ये है कि मैं इस क्रिटिसिज्म को, इन अल्फाजों को पोएट्री बना दूं, इन अल्फाजों का मजाक बना दूं, इन अल्फाजों का जोक कर दूं। But something that is happening, and there is a miracle happening right now in Akriti's life, where she is understanding that she can hold the words in any whichever flavor. तो आपने फटाफट ड्रॉ करना है आकृति की कैसे आपने इस क्रिटिसिज्म को ट्रांसफॉर्म किया है और मेरिकल आपकी जिंदगी में हुआ है, और कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये अल्फाज जो लोगों ने आपके हुए, चुपते हुए अल्फाज जो आपकी तरफ फेंके थे, आपने उनको डाइवर्ट कर दिया है, जैसे कि आप रणभूमि में खड़े हो एंड दीज एरोज हैव गॉन डिफ्लेक्टिंग समवेयर एल्स, आप तक वो पहुंच ही नहीं रही हैं, they are like small arrows which are coming over there. चलिए फटाफट ड्रॉ कीजिए, let's go ahead to the next person. रुचिका आ जाइए। इमोशनल अटैचमेंट एंड देन रिजेक्शन, कौन सा वाला? रिजेक्शन के इमोशनल अटैचमेंट। हाँ जी मैम सबसे अलग है सोशल मीडिया मैसेजेस पर्सनली लेना। हास्य क्लब में ये 5 मेंबर्स और जिनके भी मैसेजेस आते हैं उनको पर्सनली ले लेना। सच का भांडा बन के बगल को सब बता देना कि मैंने इतने की कुकिंग मेड लगाई है। ये सब मेरे मैसेज हैं। इन सबको मैं पकड़ के बैठती थी लेकिन मैंने विक्ट्री पाई है। अभी मैं आज सुबह गई थी, कल से जा रही हूँ। मैंने हास्य क्लब लीव कर दिया। मेरे को कितने लोग बुला रहे हैं, कोई मिठाई दे रहा है, कोई मेरी आज फ्रेंड लंच पे कल बुला रहे, मैं जा रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, सबसे हेलो हाय बाय सब हो रहा है, लेकिन मैं वो अंदर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को आर्ट ऑफ लिविंग और गेट सेटअप की 100% क्लासेस हो रही हैं, तो वो मेरा मिरेकल हुआ है। लेकिन ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ कैसे भी कर सकते हो मैडम, मैं यहाँ बैठ के अपना मेरिकल ड्रॉ करूंगी और आपने ड्रॉ कर, हाँ आपने अपना ड्रॉ करना है। मैं जैसे अभी फैमिली के ऊपर मेरे हाँ मेरे को एक क्वेश्चन है। वाहेगुरु अंकल ने अभी मुझे फैमिली पे एक मैसेज और घमंड पे भेजा, वो मैं अब दिल पे ले लूंगी और फिर पूरा दिन ओवर थिंकिंग करूंगी, उसको कैसे मैंने अवॉइड करना है? बाकी मेरी विक्ट्री हो रही है, पीपल आर सीइंग माय लाफ्टर एंड यू नो मिंगलिंग विद देम। कल मैं लंच पे भी जाके उनको दिखा दूंगी इन अ सटल वे। बट ये कैसे यू नो गेटिंग अटैच्ड टू दोस पर्सनल मैसेजेस, उससे कहाँ से निकलना? एक मिनट रुचिका, आपके शायद सवाल का जवाब यहाँ, ठीक है? ये रही आपका, ये आप देख रहे हैं स्नोमैन बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हो गया सबसे नीचे वाला स्नोमैन, ये उसके ऊपर वाला स्नोमैन और ये हो गया छोटा सा स्नोमैन, ठीक है? ये 3 हिस्से। ठीक है। आप तक मैसेजेस आए, आपके पास चॉइसेस है वो पढ़ने के लिए, आप तक आए, वो हर 10 मिनट में फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं ज्यादा से ज्यादा, कोई इतना दिमाग लगाता नहीं है कि उन मैसेजेस को क्रिएट करे, ठीक है? आपको लेकिन आप यहाँ पे जहाँ पे आप बैठी हैं, आपने मैसेजेस को कैसे लिया? यू सॉ द मैसेज, राइट, यू हर्ड द मैसेज। किसी ने आपको आके बोला नहीं है कि इसका मतलब ये है, यू हर्ड द मैसेज, यू फेल्ट द मैसेज। एक मिनट रुकिए मैडम, एक मिनट रुकिए। यू फेल्ट द मैसेज, यू सॉ द मैसेज, आपने मैसेज को देखा, आपने सुना, आपने फील किया और आपने अपना थॉट पैटर्न यूज किया यहाँ पे कि हाय ये मेरे लिए ही है। क्या आपको ये एहसास मतलब वो 100 बार आगे मैसेज फॉरवर्ड हो चुका है, 100 लोगों तक पहुंच चुका है, लेकिन आपको अपनी इम्पोर्टेंस इतनी चाहिए कि आपने जो देखा सुना महसूस किया, आपको लगता बस सब आपके ऊपर ही गरज रहा है। इट इज ऑल अबाउट यू। क्योंकि बचपन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी आपको, अब आपको लगता है कि कोई नहीं भी इम्पोर्टेंस दे रहा है तो आप खामखा इम्पोर्टेंस ले रही हैं। इम्पोर्टेंट होना अच्छी बात है, इम्पोर्टेंस महसूस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे उस इम्पोर्टेंस को लेना है वो भी तो इम्पोर्टेंट है।
आप इम्पोर्टेंस वैसे तो नहीं मिल सकती आपको जैसे आप 3 साल की थी। तो यहाँ से आपने डिसाइड किया कि ये मेरे इट इज ऑल अबाउट मी, मुझे ही लोग सुनाने लगे हैं, दिखाने लगे हैं, जैसे कि लोगों के पास और कोई काम नहीं। इफ यू आर सो इम्पोर्टेंट देन व्हाई यू फीलिंग सो अनइम्पोर्टेंट? इतना मिलने के बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि हो, क्योंकि आप खुद के दिमाग में ही इंटरप्रिटेशन करती चली जा रही हैं और उसका या तो पॉजिटिव मीनिंग निकाल रही हैं या नेगेटिव मीनिंग निकाल रही हैं, या पॉजिटिव मीनिंग निकाल रही हैं या नेगेटिव मीनिंग निकाल रही हैं, और उसके बेसिस पे आप इमोशंस को खड़ा करती चली जा रही हैं। और ये इमोशंस उसके बाद आपकी मेंटल फैकल्टीज को तंग करती है और आप मेंटली जाके गड़बड़ाहट करके आप बहुत सारे रिएक्शंस दिखा रही हैं, जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो एक फॉरवर्डेड मैसेज आपको भेज रहे थे कि आपने इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा। अब ये हो रहा है, अब हम मेरिकल करेंगे जहां पे हम वाकई में असलियत में कुछ अच्छा किया है हमने, इसलिए हम इम्पोर्टेंस लेंगे। चलिए मेरिकल को ड्रॉ करिए जहां पे आपको लोग वाकई में इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्शन और रिएक्शन, बट बिकॉज तुमने वाकई में कोई ऐसा काम किया है कि लोग देख के कह रहे हैं वाह वाह। और वो मेरिकल को फटाफट ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कैसे करना है, चाहे आप स्टिक फिगर्स बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट मेरिकल ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि आप इस लफ्जों को वाकई में फ्रूटफुल और हेल्पफुल कैसे बनाएंगी। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। थैंक यू रुचिका फॉर शेयरिंग इट विद अस, क्योंकि किसी ना किसी और का भी भला हो जाएगा। थैंक यू। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? यस, मैंने इस पर सनफ्लावर बना लिया, तो इज इट ओके? आपने जो भी बनाया इट इज ओके। यस, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं टाइप नहीं कर सक रही मेरे हाथ की वजह से। मैं बोलूं कुछ? बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल हाँ, बोलिए। अभी मेरे साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ 2 महीने पहले, सडनली मैं यूएस जाने वाली थी। 10-15 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ, पर उस समय तो आई वाज इन लॉट्स ऑफ पेन फॉर एटलीस्ट फॉर अ मंथ। पर मुझे जो तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। मैं जिंदगी में कभी रोई नहीं थी, इस तकलीफ में मैं इतनी रोई थी, इतना मुझे पेन था। मैं एक ही बेड पे थी, कभी मैं किसी के आगे डिपेंडेंट नहीं थी। अभी मैं 1 महीना तो कंटिन्यूसली डिपेंडेंट ही थी। कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पर मैं रोती बहुत थी। मेरे बच्चे आए, 15 दिन बहू आई, 3 हफ्ते बेटी आई, 15 दिन बेटा आया, उसके पहले मेरी भाभी आई, मेरी जेठ की बहू आई, सबने हेल्प बहुत किया। मैं वही हमेशा भगवान को ये करती थी कि इतनी तकलीफ मुझे हुई, वो मेरा कर्म होगा, नसीब होगा, पता नहीं, पर मुझे लोगों का सपोर्ट इतना मिला, फ्रेंड्स का, सबका। पर अभी तक भी मैं वैसे नॉर्मल तो नहीं हूँ, चलने में मुझे तकलीफ होती है। तो मुझे वही है कि मिक्स फीलिंग होती है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी कभी रोना भी आ जाता है कि अभी तक मैं डिपेंडेंट हूँ, ये किसी के आगे कभी हुआ नहीं था। तो ये सब में से कैसे निकलूं मैं अभी? शाबाश भारती जी, इसी मैप को फिर से देखते हैं। हाँ, आपने देखा, हाँ, आपने सुना, आपने महसूस किया, आपके थॉट्स आए और आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी पेन के बारे में सोचा। सोचा ना, सबने इतना सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए और इतना उसके थैंकफुल हूं मैं। उसके साथ आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया, डिपेंडेंट। यस। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं? आप इंडिपेंडेंट कभी थे ही नहीं मैडम, सिर्फ उस समय आपको एहसास नहीं था। बिस्तरे पे सोए हुए थे तो बिस्तर आपको सपोर्ट कर रहा था, मैट्रेस सपोर्ट कर रही थी, कोई खाना लेके आ रहा था, किसी ने खाना अनाज बोया, किसी ने आपके कपड़े लाके दिए, किसी ने सर्फ एक्सेल बनाया था तो कपड़े धुले। आप जब आप नहीं बिस्तरे पे थी तब भी आप इंटरडिपेंडेंट थी, किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट थी। आपकी सर्वेंट आके आपको चीजें करके जाती थी तो आप उसे पैसे देते थे, तब तो आप रोए नहीं। हम बराबर। हमारे दिमाग में ये गू भर के रखी है, हमारे दिमाग में ये होपलेस स्टोरीज भर के रखी है हमने कि अगर हमारे बच्चे हमारी हेल्प कर देंगे तो हाय हाय हम डिपेंडेंट हो गए। इतने सालों में अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको ये दिखाने की कि वो आपसे प्यार करते हैं,
तो वो हम्म। मेरिकल से कुछ कम नहीं है, मिरेकल ही है, बराबर है। मेरेकल से कुछ कम नहीं है। अब आप एक काम करेंगी, जब आपको ये समझ में आया है कि ये आपकी जिंदगी में वाकई एक्सीडेंट हुआ, आपने वहां जाके बच्चों को मिलना था, बच्चे यहाँ तक उठ के यहाँ आए आए। आपको मिलने के लिए, वो भी कोविड के टाइम पे। कौन सी ऐसी मदर है जो इतनी लकी है कि उसके बच्चे उसके साथ, उसके बहू दुख में। बच्चे सारे खड़े हुए हैं। आप ये कहने के बजाय कि मैं डिपेंडेंट थी, उसने ढूंढी है, क्योंकि इतने साल, ये एक्सेप्शन है आपकी लाइफ की, इतने साल आपने लोगों के लिए खड़े होके उनको सपोर्ट किया। एक दिन जब उन्होंने आपको सपोर्ट किया तो वो ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव ऑलवेज टेकन, और जिस चीज की आदत नहीं है उसकी आदत डालना मुश्किल होता है, और कुछ नहीं। अभी भी जब आप चलती हैं तो आपको लकड़ी सपोर्ट करती है। तो मैडम, आपकी जिंदगी में सपोर्ट 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 ही मिली है आपको, और आप देख बहुत रही हैं, ज्यादा, बहुत आप ज्यादा। देख रही हैं, आप कंसंट्रेट कर रही हैं ऑन द वर्ड डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट। आपने ट्रांसफॉर्म करना है ड्राइंग में डिपेंडेंट वर्ल्ड को इनटू मिरेकल। चलिए फटाफट लग जाइए काम पे। ओके, एनीबॉडी एल्स? यू आर मोस्ट थैंक यू वेलकम, सो मच। मोस्ट वेलकम। ज्योति जी, यस, आ जाइए। I hope everybody is drawing their miracle. Yes. Yes, Jyoti. I wanted an emotional separation from my husband. Separate तो हो गए पर emotional separation नहीं हो रहा है. He's taking me for a guilty ride because giving and helping nature. Thank you, Jyoti. ये बहुत ही important question है। चलिए फिर से इसी चार्ट पे चलते हैं। मुझे लगा कि वो मेरे साए से दूर हो जाएगा, मैं उसे देखूंगी नहीं, उसे सुनूंगी नहीं, उसे महसूस नहीं करूंगी तो मेरे हालात बदल जाएंगे। प्रॉब्लम ही ये थी कि आप इमोशनली डिपेंडेंट उन पे थे और वो आप पे डिपेंडेंट नहीं थे। मैं नहीं थी, मैं इमोशनली डिपेंडेंट उन पे नहीं थी। हाँ, तो मतलब क्या मैं हुआ? बहुत जल्दी, बहुत साल हो गए उसमें अलग हो गई थी, लेकिन माय हेल्पिंग एंड गिविंग नेचर तो उसने पकड़ के मुझे गिल्टी राइड पे ले जाना शुरू कर दिया है। मैडम, इमोशन इमोशन होती है, चाहे नेगेटिव इमोशन से आप कनेक्टेड थे चाहे पॉजिटिव से, स्यापा तो सारा यही है। इसका मतलब है आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड थी बट इन द नेगेटिव। आप नेगेटिव साइकिल में खड़ी थी। मतलब आपको सिर्फ आपका हसमुख बैंड नहीं, सारी दुनिया में कोई भी आपके अंदर गिल्ट डाल दे तो आप खड़े हो जाओगे हेल्प करने। हेल्पिंग शुड नॉट बी कमिंग फ्रॉम गिल्ट। हाँ, अब आप मेरिकल क्रिएट करोगे जहां पे योर हेल्पिंग फॉर अदर पीपल इज कमिंग फ्रॉम योर फ्री विल, नॉट फ्रॉम योर गिल्ट। उस गिल्ट वर्ड को आपने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू समथिंग मोर मीनिंगफुल। फटाफट ड्रॉ करो जो आपके दिमाग में आता है। चलिए, अभी यहाँ से 11:37 हुए हैं। हम 5 मिनट्स के बाद सबकी ड्राइंग्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? रोमा, you want anything? Unmute yourself, sweetheart. Sorry, Anu, joined late, so I'm just watching. No problem. You can just start drawing a miracle that has happened in your life. Draw a miracle that's happening in your life. Imagine. I'm repeating again for everyone. Imagine your problem have disappeared. आपकी जो भी problem है वो disappear हो गई है. Somebody is helping you to overcome that problem. Whoever that somebody can be. It can be God, Khuda, your friend, whoever. Okay? And you are now drawing a miracle that has already happened. In that miracle, you have to draw how has your life changed because the miracle has happened. How are you looking different? How are you behaving different? How do people know that a miracle has happened with you? Because nobody knows. But when they are looking at you, they are feeling you, they can understand kuch to badal gaya. Kuch to hua hai. Kuch to hua hai. पर क्या हुआ है ये उनको पता नहीं। समझ गए? तो आपने वो मेरिकल ड्रॉ करना है कि उस मेरिकल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। लाइक ज्योति बदल सेपरेट तो हो गई हस्बैंड से, लेकिन मेरिकल नहीं हुआ यार। मतलब खुशी इनको लगी तब मिल जाएगी जब वो बदल जाएंगी, जब वो सेपरेट हो जाएंगी फिर भी खुशी नहीं मिली।
इसका मतलब मेरिकल पहले भी नहीं था, मेरिकल अब भी नहीं है। कुछ तो ऐसा है जो वो अपने दिमाग में ही लेके घूम रही है। हस्बैंड सामने है तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। देन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी द हस्बैंड। लॉजिक। अब हमारे को आदत सी है उसको ब्लेम करने की, उसके बिना हमारा दिन ही नहीं चढ़ता है। दिस इज द अटैचमेंट शी हैज विद हिम, बिकॉज अगर वो नहीं है तो किसको ब्लेम करेंगे? शी विल हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इन्होंने बनाना है मेरिकल में कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अभी जैसे रुचिका ने बोला लोग मुझे भेजते हैं जोक, वो मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। या तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जोक पढ़ना बंद कर दो। अगर आपने जोक पढ़ना भी है, उसको पर्सनलाइज भी करना है, तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई यू सो इम्पोर्टेंट। अगर आप इम्पोर्टेंस अपने आप को इतनी दे रहे हो तो अच्छे तरीके से दे दो। तो जब मेरिकल होगा तो लोग आपको कैसे अटेंशन देंगे, आप अपने बारे में कैसे सोचेंगे, आप कैसे हर चीज को पर्सनलाइज करना बंद करेंगे। आई होप एवरीबडी इज गॉट दिस, एवरीबडी इज ऑन गुड प्लेस। यस लीना जैन, लीना अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. बोलिए। Good afternoon. I have just joined. So what was the basic? So I can continue with the drawing. Lena, you have to draw that there is a miracle that has happened in your life. And if the miracle happens, then how will you look? How will the world look around you? Please draw that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Chaliye. Next 5 minutes, we are all going to draw like good babies. And I'm also going to draw. And then everybody is going to do the sharing. Whatever comes to your mind, okay? Your theme can't be my theme because you don't even know what I'm drawing. And when someone is finished drawing, you can let me know and we will start with your story. मैम आई एम फिनिश्ड बिकॉज मेरे को खाना खाना है जो 10 बजे खाना होता है गेट सेटअप के कारण आई एम नॉट एबल टू ईट. Okay. Yeah, I have to go now. Listen to you later on with mute. So can I share? Of course, Ruchika, just give me a minute. Yeah. Let me put the spotlight on you. Yes. Show me your drawing. Very good. Explain your drawing. See, ma'am, from the snowman, I drew circles around, and like a sun flower, you know, I bloomed with my, you know, बीच में वो क्या बनाते हैं वो petals also. So I am blooming. I am imagining myself free of, you know, जबकि मैंने वो mute notifications की हुई हैं, तभी भी अगर मुझे अकड़ पे और इस पे आते और मैं पर्सनली ले रही हूँ, तो एक वो और एक जो ये मैम भी बोल रहे हैं, मैं उनको बोलूंगी कि मेरा भी वही हाल है. मैं भी अभी कितने 2011 से सेपरेटेड हूँ, पर मेरे को अभी भी सपने आते हैं, तो वो मैंने नहीं डाला इसमें. लेकिन आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दैट बाय, यू नो, बिकमिंग अ सनफ्लावर शाइनिंग नाइसली. क्योंकि मुझे रुचिका, जब आप सनफ्लावर बन जाएंगी तो जिंदगी कैसे बदल जाएगी?
I'll be bright and nice. जो मुझे बोला जाता है, you take tension, you are depressed, तो मैं नहीं हूँ ना depressed. हाँ, तो जब आप सनफ्लावर की फितरत ये होती है कि वो सन के साथ साथ घूमता है, वो अंधेरे के साथ साथ नहीं घूमता, वो रोशनी के साथ साथ घूमता है. अगर आप सनफ्लावर बन जाती हैं और आप वाकई में रोशनी के साथ साथ घूमेंगी, अंधेरे को साइड पे कर देंगी, तो आपकी जिंदगी कैसे ब्लॉसम होगी? क्या फर्क होगा आपकी जिंदगी में? मैं ओवर थिंकिंग बंद कर दूंगी, ओवर थिंकिंग, अटैचमेंट्स कम कर दूंगी, इग्नोर करूंगी उन लोगों को, और जिन्होंने मेरे को गलत भावना से देखा था उनको तो खैर मैंने छोड़ ही दिया इसी के कारण. तो जो भी है, मैं मतलब अपने को इतना अच्छा बना लूंगी, बेस्ट वर्जन, की मुझे किसी की परवाह नहीं होगी. ऐसे कल मेरे को जाना है उनके लंच पे, तो मुझे बड़े सोच समझ के बोलना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. रुचिका आप सुन नहीं रहे. अगर रोशनी की तरफ रोशनी जैसे ही आती है तो सनफ्लावर उसकी तरफ मुड़ जाता है. उसे कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ रोशनी के साथ साथ चलना पड़ता है. तो अगर आपकी जिंदगी में मेरिकल हो जाता है तो सिर्फ आपको रोशनी के साथ चलना है और कुछ नहीं करना. और रोशनी जहां जहां आएगी आप उसके साथ चलते जाओगे, अंधेरों को आप छोड़ दोगे. बस यही आपकी जिंदगी का मेरिकल है. थैंक यू सो मच. प्रेयर जो है ना मैम, जो 3 deep prayer, sincere prayer, not looking at anybody, आंख की पट्टी लगा के, तो that is the best part of my life. आपने पट्टी को हटाना है, लगाना नहीं. नहीं मैम, शब्द चल रहे होते हैं, अंधेरा होता है, क्यों मैं बाद में मैं सबसे बात करती हूँ खीर खाते खाते, और जब मेरा प्रेयर शब्द चल रहा है तो मैं अपना कॉन्सेंट्रेट देयर. ठीक, बहुत अच्छी बात. थैंक यू जी. Who is coming next? Who is showing next? Ma'am, I'll show. Please. सुजाता, आ जाइए सुजाता. This is my. Can you see my drawing, ma'am? Yes, I can. Yes, I can. और आप Facebook पे डालेंगी मैडम इसको क्लिक करके? अच्छा, okay, बताइए. Explain what you have drawn. What is the miracle that has happened? This is my birthday. My daughter's birthday is going to come on 20 November. तो उसमें ना मैम हम सब लोग मिले हैं, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पास्ट का सब कुछ भूल के. My both daughters, my one son-in-law, my husband, all of us are there to celebrate this, and we are so happy in a blue space of happiness, ma'am. Very good. तो आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए. In that new space of happiness, how is your daughter behaving with you? Very loving, ma'am, very attached like before, like when they were children. I was a single parent, like my husband was there, but he was on the border on duty and all that. So like that, they always ask me and they always help me in doing everything. बचपन से वो help करते मैम. कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, कोई भी गेस्ट आने से भी they volunteer and do everything. Like that, they are helping me now and they say, मम्मा आप सब कुछ कर लिया, अब आप बैठो, हम लोग करेंगे आपके लिए सब कुछ. Just hear those words loudly. मम्मा आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है इतने साल, अभी हम आपको ऐसी जिंदगी देंगे कि you will be so happy in life. Carry those words into your ears. Carry those words into your heart. Yes, ma'am. And understand that is what is a miracle. Yes, ma'am. Very true. Thank you. They say you don't worry at all. We will take care of you, everything like you took care of us. Yes, Sujata, can we enlarge it a little bit and think that God is saying this for you? Yes, ma'am. God is saying that you are not alone. You have so many hands to help you in life. You always had hands to help you out in life. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Good job, Sujata. Good job. Chaliye, who's next? Who's going to show? Who is next? Akriti, you're showing? Mine is like a very little one because I had a tiny piece of paper. It doesn't matter. It doesn't matter. I just want you to become aware. I just want you to become aware that any drawing is a drawing. It doesn't matter whether it's small or big. Let's not make ourselves. Okay, what is all this? Show me. Tell me. Explain the drawing. Yeah. So it's basically a box, a gift box, which I've now opened, and out of that
some kind of smoke. You know, it's like a cracker ka jaise fancy box hota hai. So out of that, some words are coming out. All the energy is flowing up, like how you open the box of crackers, or when you just light it, to sab kuch upar chala jata hai and it's left empty into ashes. Okay. But it is a So fancy box. it's a fancy box. What's the significance of a fancy box? How is this a miracle? The miracle is that sometimes, like I just felt that it looks fancy, and I was probably preserving to open it. कि रहने देते हैं, नहीं खोलते. But when I opened it, it released as if कि अंदर कुछ और नहीं, but पटाखे जैसा कुछ था, which is just So going she up. has to release all the explosion within her and Yeah. let it go before she confronts people. Yeah. Is that what it is? Yeah, that's what it is. And I don't know why am I making all of this fancy. That is one thing, that if I am making it fancy, or if things look fancy from the outside and they are not actually fancy and rather explosive. she's stuck in two places that things should look fancy. Because if Yeah. things don't look fancy, she doesn't feel they are good enough. And Yeah. secondly, there is so much of anger which is going out like explosions, which is Hmm. sitting inside. So when the miracle happens, how can these explosions go up in the sky and they will look like glittering the whole sky and making something look beautiful, rather than sitting on the ground and in a fancy box? Yeah. So what she's saying is she needs to basically allow the cracker to do what it does the best, that is spread light across the sky. The crackers do not spread light on the floor. They spread light above the ground. So if the crackers spread the light above the ground, she has to let go of her anger above the ground. She has to let it go and not blast someone with that cracker. She has to let it go up in the sky so that it looks beautiful and it looks transformed. Good job. Yes. Yes. Good job. Anybody who didn't understand so far? Anybody else who wants to share? Anybody else? Leena, yes, come. Good job. Yes, Ma'am, Putta. yeah, I've drawn Om. I Yes. think God has helped me a lot. I was full of irritation, hatred, not giving. But after some year, now after receiving from God, I have become giving, loving, sharing, and I feel I'm very beautiful now. So I've drawn myself with decked up. Yeah. Very nice. Can you please click the photograph and put it on the Facebook? Very good job done. Sure, ma'am. And So I want you to now do I'm- something. Yes, better something. Take this up But slightly. then I've drawn this. I don't know why I've drawn this. I think I need a support system. Might be from my husband. Might be from my. I don't know that why Thank I you. do this. Thank you, Leena ji. Can we hear so many women wanting support from their husband and fighting with their husband? Yeah. Can we That see was the how many? thought just crossed my mind. Can you see how many expectations we have from one man Yes, ma'am. who is also a human being? Can we be kind to ourselves? And in the same way, the whole of your in-laws, he has expectations from you. Can you understand that these expectations are creating huge unhappiness in your systems? It's as if you were in love, but when you got married, something has ultimately changed where people only have expectation and nothing else from you. They are expecting you to support them, you are expecting them to support you. And iske beech mein bahut syapa macha. So let's close our eyes in next 1 minute. Let's close our eyes. Let's make our husband stand right in front of us. Whether you're with him, without him, whether he's in this world, not in this world, it does not matter. And if you don't have a partner right now, whoever you have loved back in time and have had this, oh my God, he didn't support me. Stand right in front of him and say, I did not know that you have the same expectation from me that I have from you. Once again, look into his eyes and say to him,
मुझे नहीं मालूम था मुझे नहीं मालूम कि तुम भी मुझसे सपोर्ट मांग रहे हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुमसे सपोर्ट मांग। फिर से उसकी तरफ देखिए, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे सॉफ्टनेस मांगते हो, तुम मुझसे प्यार मांगते हो, मुझसे सपोर्ट मांगते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुमसे प्यार और सपोर्ट मांगती हूँ। उसकी आंखों की तरफ देखते रहें, अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि जो मैं तुमसे मांग रही हूँ वही तुम मुझसे मांग रहे हो। फिर से एक बार कहेंगे, मुझे नहीं मालूम था जो मैं तुमसे मांग रही हूँ वही तुम मुझसे मांग रहे हो। और अगर मैं तुम्हें पटाखे दे रही हूँ तो तुम मुझे पटाखे दे रहे हो, समझ रहे हो? जो मैं दे रही हूँ वही तुम मुझे वापस दे रहे हो। आज से हिसाब किताब खत्म हुआ। We will start a new chapter of our life, where I will accept you like I accepted you the first time I met you. No expectations. The miracle in my life is that you've accepted me and you're looking at me in the same way that you saw me the first time. Na zyada, na kam. We are equals. We are equals. We are equals. Slowly open your eyes and come back into the room and let me know what you've understood. क्या समझे? क्या समझे? Let me read the last slides and then you tell me कि क्या समझे? आज हमने अपनी जिंदगी में देखा मेरिकल ड्रॉ करके कि मेरिकल पॉसिबल है। कहीं पे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हमारे मेरिकल्स को मारती चली जा रही है। हम एक दूसरे में कुछ अच्छा नहीं देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी सपोर्ट करे, वो चाहते हैं कि हम उनकी सपोर्ट करें। यहाँ से एंट्री नहीं कराई। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। कैन यू प्लीज ऑल म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। Today we understood what a miracle method is. हमारी जिंदगी में हर जगह चमत्कार ही चमत्कार है। आप जिंदा हो, यही बहुत बड़ा चमत्कार है कोविड के टाइम पे। हाँ, इनकी एंट्री नहीं हुई अभी। एक I request all of you to please keep your mics muted. मैंने अभी म्यूट किया था मैडम, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को। Okay. We learned that the solutions are far more important. और समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है। कहीं हम खड़े होके संतरे की दुकान में एप्पल ढूंढ रहे हैं और एप्पल की दुकान में संतरा ढूंढ रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आपने वहां खड़े रहना है कि आपने आगे बढ़ना है। वो where it is available. I will be meeting you on Thursday a little late because I have to go for some medical procedure, and I will be there back with you at 2 o'clock with life lessons to be learned from your bones. तो जो रह गया है वो वहां पे कंप्लीट करेंगे because bones भी बहुत कुछ कहती हैं. And I will be sending you the class notes. 5 stars वहां पे हैं, लेकिन 4 stars के ऊपर हाईलाइट किया गया है. आप 5 stars कर सकते हैं. And you can write down कि आपको आज का सेशन लगा कैसे. क्या आपकी जिंदगी में ये सेशंस कुछ बदलाव लेके आते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं? And if yes, then please do write back. How did it help you? क्या समझ में आया? आज की लर्निंग आपकी क्या थी? अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों की इसमें मदद हो सकती है तो प्लीज इनवाइट देम, कॉल देम, शेयर विद देम द लर्निंग ऑफ दिस क्लास एंड प्लीज हेल्प देम टू एनरोल फॉर द क्लास. गेट सेट अप कम्युनिटी के अगर आप और भी बढ़िया हिस्सा होना चाहते हैं तो आप इंटरेस्ट ग्रुप को
इंटीग्रेट कर सकते हैं. यू कैन बिकम अ होस्ट फॉर द इंटरेस्ट ग्रुप. यू कैन सजेस्ट अ न्यू क्लास. तो फिर से मिलेंगे मैं और आप थर्सडे को 2 बजे. We still have got 2 minutes and I would like everybody to share in these 2 minutes कि आपको आज की छोटी सी मेडिटेशन और थोड़े से काम से क्या समझ में आया. Anybody? Yes, ma'am. Can I Siddhartha? speak? Of course you can speak, Siddhartha. Yeah, our hopes and expectations should be such like the nails or the hair. We cut and it grows again. बिल्कुल, रिश्ते ऐसे ही हैं. आप काट ही नहीं सकते उनको, फिर से ग्रो होते हैं. Expectations from others should be like that, ma'am. We should keep having it. आपको एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए लोगों के साथ कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए मैडम, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए. ठीक है. उनको सही, बच्चों को सही तरीके से लाने के लिए थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होनी ही चाहिए मैम. ओके, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं सुजाता, वो बाउंड्रीज होती हैं. ओके मैम. एक्सपेक्टेशन ही एक स्यापा का प्लेस है. जब आपने एक्सपेक्ट किया कि आपकी बच्चियां आपके लिए सब कुछ करेंगी, तो इसका मतलब आपने ये कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा. जब हम एक्सपेक्ट करते हैं हस्बैंड से कि वो हमारे को वो प्यार देगा जो उसके पास शायद 30 साल से नहीं दे सका, हम जिद में खड़े हैं. हमने उसे वैसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जैसे वो है, तो वो आपको क्यों एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो? बदलना हम हर इंसान को चाहते हैं. अगर हमारी दिल करे तो हम तो लोगों के सिर के अंदर जाके वायर्स लगा के उनकी सिस्टम्स को चेंज करके आ जाएं. फिर भी खुश ना हो हम अपनी क्रिएशन के साथ. बच्चे आप ही की क्रिएशन है और फिर भी आप सोचते हो कि आप डिपेंड कर रहे हो उनके ऊपर. ये रिश्ता है. अगर आपका बच्चा रोता कि जब आप उसका लंगोटा चेंज कर रहे थे कि ओहो मैं तो डिपेंड कर रहा हूँ मेरी मम्मी पे, I have to depend on her for milk, for my life, for my change, तो जिंदगी आगे ना बढ़ती. तो आप जब आप बच्चों की जगह पे हो तो रिसीव करना सीखो. अगर हम रिसीव नहीं करेंगे तो हम दे नहीं सकते. अगर हम दे नहीं रहे हैं तो हम रिसीव नहीं कर रहे हैं. सबसे पुअर बंदा वो होता है जो रिसीव नहीं कर पाता या दे नहीं पाता. And there has to be a balance in your giving and your receiving. When there is lack of balance over there, that is a place of no miracle. That is a place where we do not know what to do. इतनी हमने expectation का महल बना लिया. तो सुजाता expectation नहीं, बाउंड्री होनी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज वो करेंगे जो आपको बुरी लग जाएगी. And if you can't create those boundaries, और कई बार हर चीज को धुएं में उड़ाता चला गया, वैसे भी होना चाहिए. हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. कोई आपको कह दे आप बहुत सुंदर हो, आप खुश हो जाते हो. कोई आपको कह दे कि आप बहुत अच्छे हो, आप खुश हो जाते हो. कोई आपको कह दे कि आज तुम्हारे बाल इतने बेकार लग रहे हैं तो तुम नाराज हो जाते हो. मतलब really we have given our remote control to other people. वो उनका ओपिनियन है, nothing more, nothing less. Who else is going to be over here? Thank you. We have crossed the time, so thank you very, very much. I love you all. Yes, Sabha. फटाफट, नहीं तो प्रीति जी बंद कर देंगे. बोलिए फटाफट. Actually, you said that where you are standing and the shopkeeper is selling the orange or you are finding the lemon. So without changing the salesman, I want all the fruit on that. So where I am without moving, what should we do? आप एप्पल का अचार बनाएंगी और सॉस बनाएंगी अगर एप्पल मिल रहे हैं. ऑरेंजेस की कहानी छोड़ देंगी. वहां खड़े होके क्रिप नहीं मारेंगी, हाय संतरे नहीं दे रहा है, संतरे नहीं दे रहा है, संतरे नहीं दे रहा. नहीं मिलने वाले हैं. आप 100 साल खड़े होके बोल दो, चेंज द शॉप नॉट द शॉपकीपर. थैंक यू जी. Bye bye. Ma'am, can you just see my drawing? I don't understand what I have made. Who is this? Parul. Yes, Parul, show. Fatafat, bacha, time is up. Fatafat. Nice to have you all join in. Most of these are names which are quite nice, very nice. क्लास नोट्स में जो आपने लास्ट में शेयर किए ना जरूर डालिएगा.
ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू प्रीति, Bye bye. Thank you, Manu ji. थैंक Thank you, यू, Mom. थैंक यू, थैंक यू, Love थैंक यू, you. थैंक यू, लव यू।